रात का वक्त, घना जंगल, झंझरियों की आवाजें, हल्की धुंध। एक पुराने गांव के करीब एक खौफनाक जंगल था। लोग कहते थे कि इस जंगल के बीच एक पुरअसरार तालाब है जहां रात के वक्त अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते थे वहां जिन्नात रहते हैं और कुछ कहते थे वहां एक शैतानी जल परी रहती है। लेकिन गांव का एक लड़का अब्दुल्ला इन बातों को सिर्फ डरावनी कहानियां समझता था। अब्दुल्ला जंगल के अंदर जाता है और खुद से कहता है कि देखता हूँ लोग क्यों डरते हैं, और दिल ही दिल में सोचता है कि सब मना क्यों करते हैं। जैसे जैसे वो अंदर जाता है जंगल की आवाजें खामोश होने लगती हैं, तेज हवा चलती है, दरख्त जोर जोर से हिलने लगते हैं और माहौल खौफनाक होता जाता है। अचानक एक अजीब तालाब देखता है। तालाब का पानी नीली रोशनी से चमक रहा होता है। इतने में पानी में लहरें पैदा होने लगती हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक खूबसूरत शैतानी जलपरी पानी से बाहर आती है। उसके लंबे काले बाल, चमकती आंखें और अजीब मुस्कुराहट अब्दुल्ला को हैरान कर देती है। जलपरी पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? अब्दुल्ला, मैं सिर्फ जंगल देखने आया हूँ। जलपरी खामोशी से मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब खौफ छुपा होता है। अचानक आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। जलपरी की शक्ल बदलने लगती है, उसकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं, चेहरा खौफनाक बन जाता है और आवाज भारी और डरावनी हो जाती है। शैतानी जलपरी, जो यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। अचानक जलपरी जोर से चीखती है। तालाब का पानी तूफान की तरह घूमने लगता है, दरख्त जोर जोर से हिलते हैं और हर तरफ खौफनाक अंधेरा फैल जाता है। अब्दुल्ला को अपने अब्बू की बात याद आती है। बेटा, मुश्किल वक्त में अल्लाह को याद करो। अब्दुल्ला फौरन बुलंद आवाज में पढ़ता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर वो आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देता है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम। जैसे ही कुरान की तिलावत होती है, शैतानी जलपरी जोर से चीखने लगती है। उसके इर्द गिर्द काला धुआं टूटने लगता है। शैतानी जलपरी, रुक को जाओ, ये मत पढ़ो। अब्दुल्ला मज़ीद बुलंद आवाज में कुरान पाक पढ़ता रहता है। अचानक तालाब की रोशनी बुझ जाती है और जलपरी चीखते हुए काले धुएं में तब्दील होकर गायब हो जाती है। अचानक सब खामोश हो जाता है, हवा रुक जाती है और जंगल दोबारा नॉर्मल लगने लगता है। अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और खुद से कहता है, अगर मैं कुरान ना पढ़ता तो क्या होता? अल्लाह हमेशा अपने बंदों की हिफाजत करता है। अब्दुल्ला अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है और जल्दी जल्दी जंगल से बाहर निकल जाता है। बच्चों, शैतान और बड़ी ताकतें सिर्फ उन लोगों को डरा सकती हैं जो अल्लाह ताला को भूल जाते हैं। जो इंसान अल्लाह को याद करता है, नमाज पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, अल्लाह उसकी हमेशा हिफाजत फरमाता है। बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। अगर आपको ये इस्लामिक हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।